कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राइल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, तजस्सुस है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, पढ़ाई को लेकर परेशान है, अपनी सर्विस को लेकर परेशान है, या फिर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, घरेलू झगड़ों में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम में कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। नंबरात लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मकदम है हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नाज़रीन, आप जब भी बहुत शुक्रिया मोहतरम कॉल करें, एक बात का ख्याल रखें कि जिस वक्त आपकी बात हमसे हो या डॉक्टर MM रज़ा साहब से हो, उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ आप बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अपना नाम बताइए या जिसके बारे में आपको बात करना है उनका नाम बताइए, उनकी तारीख़ पैदाइश बताइए और पैदाइश का वक्त बताइएगा। अगर किसी वजह से नाम आपको अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं मालूम तो अपनी वालदा साहिबा का नाम आप लोग बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे इस मामले में। और डॉक्टर MM रज़ा साहब, आपने एक बार इस उन्वान पर रोशनी डाली जिस पर अभी हम गुफ्तगू करेंगे। तकरीबन हम जो है 8-10 साल से ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हर काम अल्लाह ताला करवाता है, खैर बरकत या बिगाड़ और भलाई जो भी है, नेक काम, कारोबार में तरक्की या बिज़नेस में तरक्की जो है और या नौकरी में प्रमोशन वगैरह जो है, वो सब अल्लाह ताला करवाता है। उसका कुरान पाक में ज़िक्र है। बेशक अल्लाह ताला सब करवाता है, लेकिन आपने बारहा कहा है कि अल्लाह ताला ने ज़राए पैदा किए हैं, उस पर आपने कई बार रोशनी भी डाली है। लोगों का ये कहना है कि जब अल्लाह ताला सब करता है तो ये जवाहरात हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार फिर आप हमारे नाज़रीन को इसके बारे में बताएं, उस पर रोशनी डालें। जी रज़ा साहब। मोहतरम इकराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रज़ा हम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। फरमान इलाही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने रूए ज़मीन में इंसानों के फ़ायदे के लिए रंगीते चीज़ें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए, वो भी उन लोगों के लिए, वो भी उन लोगों के लिए, गौर फरमाइएगा, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाकर ज़िंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला की निशानियां अक्ल वालों के लिए हैं, अल्लाह ताला की नेमतें अक्ल वालों के लिए। मतलब नाज़रीन कराम, जो राहिल साहब का सवाल है, ये सवाल हमारे से भी बहुत बार बहुत जगह होता रहता है। लोगों का कहना होता है जब अल्लाह पर भरोसा है तो ये जवाहरात कैसे असर करते हैं, कैसे काम में आते हैं। बारह हमने इसके बारे में तकरीबन अभी तक मैंने सैकड़ों बल्कि हज़ारों प्रोग्राम दिए हैं, बताया है, क्योंकि ये दुनिया जो है आलम अज़बाब है। अल्लाह ताला ने अपने हिकमत के मुताबिक इस दुनिया को
पैदा किया है। यहाँ पर हर एक चीज़ का ताल्लुक एक चीज़ से होता है। जब तक आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। बेशक हमारा भरोसा, मुकम्मल भरोसा रहना है अल्लाह ताला की ज़ात पर, और जिसने अल्लाह ताला ने जो अपनी कुदरत से जो ख़जाने हमारे लिए बनाए हैं उस पर भरोसा रखें, ज़िंदगी में आगे बढ़े। मतलब क्या है, मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह ताला की ज़ात है, बाकी की जितनी जो अशिया हैं, जितने जो असबाब हैं इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। तवक्कुल से मुराद ये नहीं है कि आपने असबाब का सहारा छोड़ दिया और सिर्फ कहते रहे कि हम भरोसा है अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह पर हमें भरोसा है, हमें चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। तो गोया कि आपने अल्लाह ताला की हिकमत को बातिल करार दिया। गौर फरमाइएगा, अगर कोई इंसान असबाब का सहारा ना ले बल्कि यूं कहूँ तर्के असबाब करके सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना, यानी अल्लाह ताला की कुदरत को, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को, अल्लाह ताला की बनाए हुए असबाब को बातिल करार देना है। इससे मुराद क्या है, अल्लाह ताला ने अपने हिकमत के मुताबिक इस दुनिया को पैदा किया है। इसीलिए कहा जाता है कि ये आलम असबाब हैं। यहाँ पर हर कोई मोहताज है चीज़ों का। हमें हर जगह हिस्ट्री में मिलता है, कुरान पाक में मिलता है, जहाँ पर भी जाएं देखिए यहाँ पर तदबीर से ही इंसान की तकदीर बदलती है। एक वक्त का वाक़या चुनाचे आपके समझाने के लिए बता दूँ। एक बहुत बड़ा जाहिद परहेजगार था जो जाकर पहाड़ों में बैठ गया, कहा कि अल्लाह ताला तूने रिस्क की जिम्मेदारी ली है, मैं तेरी बंदगी करूँगा, मैं तेरी इबादत करूँगा, अब तेरी जिम्मेदारी है मुझे रिस्क पहुँचाए। एक हफ्ता बैठा रहा, 15 दिन गुजर गए, कुछ नहीं मिला। तो इसने शिकायत की, ऐ परवरदिगार हालत मर्ज में हूँ, बीमार हो चुका हूँ, लागर हो चुका हूँ, मैं बहुत बड़ा कमज़ोर हो चुका हूँ, मरने पर आ गया हूँ, मौत को आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन तेरा वादा है कि मैं रिस्क देने वाला हूँ, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ, फिर भी मेरा इम्तिहान क्यों ले रहा है, मुझे परेशानी में क्यों ढकला है। आवाज़ खुदरत आती है, ऐ नादान, जब तक तू लोगों के दरमियान नहीं जाएगा तुझे रिस्क मिलने वाला नहीं है। मेरी शान यह है कि मैं लोगों के हाथों से ही आपको रिस्क बांटता हूं। मतलब क्या, जैसे ही वापस आया पहाड़ के नीचे लोगों ने देखा, किसी ने पानी लाकर पिलाया, किसी ने खाना लाकर खिलाया। मकसद क्या है, मतलब क्या है, ये दुनिया जो है आलम असबाब है। हम जहां पर जिंदगी बसर कर रहे हैं आलम असबाब है। थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने पिछले बहुत से एपिसोड में बताया है, दुनिया में 2 कानून हैं। अगर इंसान इन कानून को पहचान लिया या समझ लिया, यकीन मानिएगा वो कामयाब हो गया, गोया वो कामयाब हो गया। यहां पर 2 कानून हैं, एक होता है कानून फितरत, दूसरा होता है कानून कुदरत। फितरत का तकाजा यह है कि जब तक आप बीज नहीं बोएंगे कुदरत उसको दरख्त नहीं बनाएगा। फितरत का तकाजा यह है कि जब तक आप भूख लगने पर ग़िज़ा नहीं खाएंगे वहां पर कानून कुदरत आपकी भूख नहीं मिटाएगा। कानून फितरत का तकाजा यह है कि जब तक आप बीमारी आने पर दवा नहीं लेंगे वहां कानून कुदरत आपको शिफा नहीं बख्शेगा। इससे मुराद क्या है, ये दुनिया है आलम असबाब। मैंने बहुत सी बार बताया है, हज़रत मरियम का वाक़या बताया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो जाती है तो इन्हें भूख लगती है। कहते परवरदिगार मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का इंतज़ाम कर दे। तो अल्लाह ताला कुन फयकुन का मालिक है। कुन फयकुन से मुराद क्या है, हो जा तो हो जाती है। अगर अल्लाह ताला ने इरादा किया वो चीज बन जाती है। तो लम्हों में खुरमों का दरख्त बन गया, लजीज खुरमे उसमें लग गए और हज़रत मरियम ने मुंह खोला, ऐ परवरदिगार मेरे मुंह में इस खुरमे को डाल दे। तो आवाज कुदरत आई, ऐ मरियम उठो, टहनी को हिलाओ, जो खुरमे नीचे गिरे उसको उठाकर खाओ। वो परवरदिगार जो लम्हों में इरादा करके खुरमों का दरख्त बना दिया, अगर चाहता तो उस खुरमों को हज़रत मरियम के मुंह में डाल देता, लेकिन बताना मकसद ये था दुनिया को कि मेरी जो हिकमत के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। मैंने दुनिया को हिकमत के मुताबिक पैदा किया है, मेरा काम है जब तक तुम टहनी नहीं हिलाओगे। टहनी में से मुराद क्या है, जब तक हम हरकत नहीं करेंगे, जरिया नहीं अपनाएंगे, हमें वो ग़िज़ा मिलने वाली नहीं है। मैंने ये भी बताया था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब क़यामत के नज़दीक जब ज़मीन पर तशरीफ़ लेकर आए हैं, देखिए हर किसी का ईमान है, मुसलमानों का ईमान है, और कहा जाता है कि बाइबल में भी लिखा है, कुरान मजीद में भी है, हज़रत ईसा बाहयात हैं, चौथे आसमान पे हैं।
जब क़यामत के जो आसार होंगे क़यामत के नज़दीक, क़यामत के टाइम पर जब वो ज़मीन पर तशरीफ़ लेकर आएंगे, मस्जिद जामिया जो दमस्कस में है, जो सूरिया कहते हैं, वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर मस्जिद के मीनारे में सुबह का वक्त होगा तो 2 फरिश्तों के साथ उस मीनारे पे उतरेंगे। सुबह की नमाज का वक्त रहेगा, लोग नमाज के लिए सफ़े बनाते रहेंगे, तो आवाज़ आती है, ऐ अहले दुनिया, मैं ईसा हूँ, आपका नबी हूँ, मेरे लिए एक सीढ़ी का इंतज़ाम करो, मैं नीचे उतरना चाहता हूँ। तो लोग कहते हैं, या नबी अल्लाह, आप चौथे आसमान से लम्हों में आ गए हैं मीनारे के ऊपर, तो आप छलांग लगा दें। तो कहते, ऐ अहमको, मैं आलम अरवा में था, रूहों के दुनिया में कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं आलम असबाब में हूं। जब तक आप सीढ़ी नहीं लगाएंगे मैं नीचे नहीं उतर पाऊंगा। मकसद क्या है? ये दुनिया जो है आलम असबाब है, आलम असबाब है। जब तक आलम असबाब में इंसान काम नहीं लेगा वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब क्या हुआ? अल्लाह ताला पर भरोसा, उसके कुदरत पर भरोसा, उसकी खजाना कुदरत पर भरोसा रखकर जिंदगी में आगे बढ़ना है। जब तक हम चीजों का सहारा नहीं लेंगे हमें जिंदगी में आगे बढ़ने वाले नहीं है, हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए देखिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपने कुदरत से तमाम खजाने बना रखे हैं। हम जैसे इंसानों के फायदे के लिए हमने बताया, नेमतें अल्लाह ताला की जो है अक्ल वालों के लिए है। जब तक आप अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लेकर नहीं आएंगे आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। अगर कोई बंदा भूख लगी है घर में बैठ जाएगा, अल्लाह मुझे खिलाएगा खिलाएगा खिलाएगा, जब तक वो खाने की तदबीर करके खाना सामने लाकर नहीं खाएगा उस भूख नहीं मिटेगी। अगर मैं कहता रहा मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, चाहिए चाहिए, कहने से होने वाला नहीं है। हरकत करना है, तदबीर करना है। कानून फितरत यानी तदबीर है, वहां पर कानून खुद आपको तकदीर बदलता है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब एक शेर कहा है, न जाने के क्या नाम है उसका, नोट कर लीजिएगा तो समझिएगा, न जाने के क्या नाम है उसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से रुखसत हुआ इंसान बना के तकदीर का बहाना। हम जो इंसान हैं, हम जो लोग हैं, तकदीर का बहाना बनाकर अमल को मतलब अमल से दूर हो रहे हैं। जब तक अमल नहीं करेंगे हमारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। हम कहाँ जहां पर जिंदगी बसर कर रहे हैं यहां पर इंसान चीजों का मोहताज, इसलिए कहते हैं आलम असबाब है, यहां पर हर कोई मोहताज है चीजों का। तो ये हिसाब से जब तक हम जरिए को फॉलो नहीं करेंगे, अल्लाह ताला की नेमत से फायदा नहीं उठाएंगे, हमारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। तो पता क्या चलता है, इतना बताने मकसद क्या है। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला का फरमान कुरान पाक में, लैसल इंसान इल्ला मा सा, हमने इंसान के लिए कुछ रखा ही नहीं मगर जो चाहता है, वो जितना एफर्ट करता है, वो जितना मेहनत करता है उसके लिए उसने अता किया है। अगर अल्लाह ताला बगैर मेहनत किया अगर अता कर दे तो उसके मतलब अदालत के मतलब क्योंकि अल्लाह ताला आदिल है, उसकी शान के खिलाफ है, किसी को ऐसा अता नहीं कर सकता। हाँ, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तदबीर नहीं करेंगे, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो पता क्या चलता है, तर्के असबाब को करके, यानी हमने अगर तर्के असबाब कर दिया गोया हमने अल्लाह ताला की कुदरत को, अल्लाह ताला की जो चीजें हैं उसको हमने बातिल करार दे दिया। तो मतलब क्या, तवक्कुल के माने क्या हैं? तवक्कुल यानी अल्लाह ताला और उसके बनाए हुए तमाम खजाने कुदरत पर हम भरोसा रखना चाहिए। मुकम्मल भरोसा हमारा होता है अल्लाह ताला की जात पर। अल्लाह ताला ने जो चीजें बनाई हैं हम जैसे इंसानों के फायदे के लिए, हम उसको इस्तेमाल करके जिंदगी में आगे बढ़ना है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जिंदगी में कामयाब होने वाले नहीं हैं। इतना बताने का मकसद हमने जो समझाया, जब तक हम एफर्ट्स नहीं करेंगे, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम इस दुनिया में परेशानी आने पर उसको डेवलप नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा बता दिया, हमें समझ में आ गया, जरिया तो होना है। बगैर जरिए के सीढ़ी के हम एक माले से दूसरे माले पे नहीं जा सकते, बगैर जरिए की एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। देखिए हमारा एक मकसद होता है, मुझे बॉम्बे जाना है, अब बॉम्बे जाना है, हवा मुड़ के जाऊंगा। बॉम्बे जाने के लिए या तो बस में जाना है, या तो ट्रेन में जाना है, या तो कार में, या तो फ्लाइट में। कार, फ्लाइट, ट्रेन जरिया बना जी। मेरा मकसद रहा बॉम्बे जाना, लेकिन बॉम्बे को जाने के लिए कुछ ना कुछ मतलब इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, जरिया चाहिए ना समझाने के लिए। तो बहरहाल तो समझ में आ गया कि अल्लाह ताला की चीजों को इस्तेमाल में लाकर आगे बढ़ना, अल्लाह ताला ने जो असबाब हमारे लिए जो पैदा किए हैं उसको इस्तेमाल करना ही जिंदगी में कामयाबी की अलामत है।
अब यहाँ पर जवाहरत कैसे काम में आते हैं, मैं बारह कहते रहता हूँ, अमल कुदरत का, ये जो अमल हम जो बताते हैं कुदरत का वो अजीम तोहफा है जिसके पीछे लाखों लोगों ने अपनी जान फना कर हम तक पहुंचाया है। आज हम लम्हों में बताते हैं कि आपकी नाकामियां क्यों हैं, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, उलझन क्यों है, आपके लिए क्लैरिटी क्या, सही क्या, गलत क्या, कैसे आगे बढ़ सकते हो, आपके लिए क्या सही है, कारोबार कर सकते हो या नौकरी कर सकते हो, शादी का मामला रहा, उलझन में रहे, परेशान, टेंशन, जितने जो सवालात आपके जहन में पैदा हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ये इल्म आपको समझाता है। इसके पीछे लाखों लोगों ने काम किया है, मेहनत की है, तब जाके हमें इल्म हासिल हुआ है। बाद में अल्लाह ताला के जो हमने बताया खजाना खुदरत पर भरोसा, खजाना खुदरत यानी अल्लाह ताला ने जो नेमतें पैदा की हैं उसमें एक जवाहरात हैं। हमने शुरुआत में बताया कुरान पाक के अल्फाज, हमने रूए ज़मीन में इंसानों के फ़ायदे के लिए रंगीते चीज़ें पैदा कर रखी हैं। ज़मीन यानी कुदरत के ख़जाना उगलने वाली है, ज़मीन से निकलता है पानी, इंसान के काम आता है, ज़मीन से निकलता है अनाज, इंसान खाने के लिए काम में आता है, ज़मीन से निकलते हैं मिनरल्स, इंसान को बनाने में काम में आते हैं। जितने जो मादयात हैं, जितने जो लोहा वगैरह, जितने जो मिनरल्स हैं, जितने जो आइटम, जितनी जो चीज़ें दुनिया को इस्तेमाल करने के लिए, एक छोटी सी पेन से लेकर हवाई जहाज़ तक उसकी देन है ज़मीन। देखिए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लैपटॉप है, ये मेज है, ये कुर्सी है, ये चेयर, हम जो बैठे हुए हैं, ये तमाम चीजें जो बनाई गई हैं जमीन से निकले हुए औजार हैं। जमीन का खजाना है, खजाना कुदरत है, इससे इंसान ने बनाया है। तो मतलब क्या हुआ, जब तक हम चीजों से सहारा नहीं लेंगे जिंदगी में इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। बहरहाल तो जवाहरात इंसान की तकदीर को बदलने का नाम है। जवाहर इंसान यानी जिंदगी में सुकून बख्शने का नाम है, क्योंकि खजाना खुदरत है। समझने की कोशिश कीजिएगा, आलम असबाब है, आलम असबाब में जवाहरात जो हैं इंसान की जिंदगी में सुकून बख्शने का नाम है, इंसान की जिंदगी में खुशी बख्शने का नाम है, इंसान की जिंदगी में मंजिल मकसूद को पहुंचाने का नाम है। जवाहरात एक ऐसा जरिया है जो इंसान की हर मुश्किल को दूर करके जो इंसान के अंदर जो खूबियां सो चुकी हैं उसको जगाने का नाम है। बहरहाल जगा कर जिंदगी कामयाब बना सकते हैं। बहुत से लोग इंतजार में इंशाल्लाह कॉल लेके देखेंगे कि किसका क्या मुश्किल है, उनके लिए कौन से जवाहर इस्तेमाल में आते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रज़ा साहब, कीमती मशवरों के लिए और मालूमात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मेरा नाम अहमद खान है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकता हूँ? जी डॉक्टर साहब से बात करवा रहे हैं। अपनी आपको अपने बारे में बात करना है? पहले 2 मिनट में डॉक्टर साहब से बात करूंगा, जरा फिर मैं अपनी परेशानी बताऊंगा। 2 मिनट मुझे डॉक्टर साहब से बात। जी डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम मोहतरम। जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम जना अहमद खान है। 2.5-3 महीने पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो आपने मुझे 2 अंगूठियां दी पहनने के लिए। माशाल्लाह मुझे उससे फायदा पहुंच रहा है। पहले जो ना आपने स्टेशनरी का मैं जॉब कर रहा था पहले, तो आपने बोला कि आप स्टेशनरी नहीं कपड़ा का बिजनेस करिए, तो मैंने कपड़ा का बिजनेस शुरू किया। माशाल्लाह ये अच्छा, मतलब मुझे तरक्की मिल रही है माशाल्लाह, और हैदराबाद में शॉप लेने की भी तैयारी चल रही है। तो मुझे जो ना बड़ा फायदा पहुंचा इस चीज से। सर आपका मतलब सर मैंने 2-3 एपिसोड देखा जिसमें आपका एक लेक्चर था डोमेस्टिक वायलेंस पे, मतलब शादी वगैरह के। आपका लेक्चर माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद आया। ये और एक था डिप्रेशन वाला भी था डॉक्टर साहब। तो आजकल ये चीजें जो ना बहुत जरूरी है, आप जो लेक्चर देते हैं उससे बड़ा फायदा पहुंचता है हम लोग को। डॉक्टर साहब और कुछ ये था कि मतलब आप इस तरह के जो थोड़ा आप जो लेक्चर दीजिए ताकि कौम को फायदा मिल सके। जी और एक दूसरा ये था कि डॉक्टर साहब जो ना मतलब मेरे मिसेस के लिए जो ना मुझे जो ना जानना था कि क्या है। तो उनका नाम जो ना मेराज बेगम है और उनके माँ का नाम अजमत बेगम है। तो मैं जानना चाहता हूँ जरा थोड़ा इनके बारे में बताइए, थोड़ा और मतलब तरक्की हो सके, जो भी हो सके। एक और एक डॉक्टर साहब बात यह है कि जो ना आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कि करने वाली जात अल्लाह की है, आप सिर्फ जरिया है। वाकई में ये बहुत अच्छी चीज है। तो मुझे ये चीजें बहुत पसंद आती है कि आप ये डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि मैं करने वाला हूँ, आप बोलते हैं कि करने वाली जात अल्लाह की है, आप सिर्फ जरिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे लिए जरिया बने कुछ। यही तो डॉक्टर साहब की खासियत है। हकीकत है ज़रूर हकीकत है मोहतरम। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखिए आपको। आपने हमें रुजू किया, हमने जो बताया आपने फॉलो भी किया, तो तरक्की आपको मिल रही है। हमें यकीन है कि तरक्की बहुत मिलेगी। देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक टैलेंट, एक हुनर रखा है। हर इंसान के अंदर कुछ महारत होती है, हर इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं
जब तक इंसान उस खूबियों को नहीं पहचान पाएगा, जब तक अपने आप को नहीं पहचानेगा, वो जिंदगी में आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये इल्म की खूबी यह है कि आपको आपका आईना दिखाता है। जितने जो लोग कहते हैं कि ये इल्म की खूबी क्या है, सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी, शख्सियत क्या है, शख्सियत क्या है आपकी, आप कौन हैं, आपकी खूबियाँ क्या हैं, आपके अंदर कमियाँ क्या हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपकी वीकनेस को कैसे ताकत में बदला जा सकता है। बेहतरीन इल्म है, आपको समझाता है, बताता है। और आपने कहा कि हमारे जो लेक्चर जितने भी होते हैं अच्छा लगता है। देखिए, हम बहुत कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मतलब खिदमत अंजाम दे सकें। ये जो जितनी जो हम बातें बताते हैं, जितनी जो हमारा जो लेक्चर्स होते हैं, यकीन मानिएगा ना ये गूगल में मिलने वाला है, ना कोई मतलब इसमें मिलने वाला है। क्यों? इतना जो हमारा जो तजुर्बा है, हमने लाखों लोगों को खिदमत अंजाम दे के जो हासिल किया है, जो हुसूल किया है, वो हम आपके सामने पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैमिली का साथ में, मेरा खुद 21 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, तो मैंने अभी तक लाखों लोगों को देखा है। लोगों की ज़िंदगी में जो मुश्किलात आते हैं, उसकी वजह क्या है, उसको पहचानना, और लोगों के अंदर जो परेशानियां चल रही हैं, वो तमाम चीज़ों को देखकर हमने जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा हासिल किया है, वही हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। और तीसरी बात क्या है, देखिए, मुकम्मल भरोसा हमारा अल्लाह ताला की ज़ात पर होना है, क़ादिर मुतलक़ है, क्योंकि उसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमने बताया अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के मुताबिक इस दुनिया को असबाब में रखा है, हिकमत के मुताबिक असबाब में रखा है। यहाँ पर जब तक आप असबाब से सहारा नहीं लेंगे, जिंदगी बदलने वाली नहीं है। अगर आपने तर्के असबाब कर दिया, तो हमने बताया आपने तमाम असबाब को छोड़ दिया, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे पानी पीने का नहीं है, मुझे खाने का नहीं है, मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, करने वाला अल्लाह है, मैं आराम से घर में बैठ जाऊंगा, कसम कुछ मिलने वाला नहीं है। हमने बताया एक जाहिद पहाड़ में जाकर बैठा, 2 हफ्ते बीमार हो गया, फिर वापस आके दुनिया में उसको खाना मिला लोगों के दरमियान। तो मतलब क्या है, ये दुनिया आलम असबाब में, यहाँ पे हर कोई मोहताज है चीज़ों का। जब तक हम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ने वाले नहीं। बहरहाल आपने दिया है मेराज बेगम, उनकी माँ का नाम है अजमत बेगम, आपकी वाइफ का है। देखिए, मेराज के नाम से होता है, उनका जो बुर्ज बनता है वो है लीवो का। लीवो यानी असद, शेर का होता है। मतलब क्या, खुददार हैं, सेल्फ अर्निंग हैं, खुद जॉब करने के इम्कान ज़्यादा, मेहनत करती हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं, रिश्तों की कदर करना, जज्बाती हैं। लेकिन पिछले 4 साल से लगातार परेशान है। परेशानी क्या है? जहनी परेशानी, अपने आप को अकेला महसूस करना, घबराहट होती है, दबाव की ज़िंदगी में जीती हैं, रातों में नींद नहीं आती, रोने का मन करता है, मन दुखी है, मन परेशान है, बड़े टेंशन में रहते हैं। ये बड़े परेशानी की ज़िंदगी में चल रही है, जहनी परेशानी बहुत है। साथ में अगर देखा जाए, हड्डियों का दर्द भी होता है, बोन्स की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इनका सन कमज़ोर है, साथ में मून कमज़ोर है। मून का कमज़ोर होना जहनी परेशानी, और इनका सन का कमज़ोर होना तो जिस्मानी परेशानी, साथ में तरक्की का रुक जाना। अब यहाँ पर कामयाब ज़िंदगी के लिए, खुशहाल रहने के लिए, सुकून के लिए, तसल्ली बख्श ज़िंदगी के लिए आपके अहलिया को चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती केशी पर्ल कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। राहिल साहब, थोड़ा यहाँ पर लोगों के लिए बता दूं, जितने जो नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देखते हैं उनके लिए बता दूं, ये जवाहरात जो होते हैं एज ए मेडिसिन, दवा के तौर पे आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेडिसिन है। हमारा मुकम्मल भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पर है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के मुताबिक जो दुनिया में असबाब रखे हैं, जो अपने ख़जाने कुदरत रखे हैं, उन ख़जाने कुदरत में से ये ख़जाने का नाम जो जवाहरात, जो आप इस्तेमाल करके ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जवाहरात कुरान पाक में जिसका जिक्र किया गया है, एक अजीम नेमत परवरदिगार है गोहर। जवाहरात तो एक ऐसी नेमत का नाम है जिसका शुमार दुनिया की नेमतों में भी है, जन्नत की नेमतों में किया गया। बहरहाल नेमत से मुराद क्या? देखिए, नेमत यानी जो चीज़ इंसान को फ़ायदे में आए, फ़ायदा पहुँचाए, काम में आए, काम में उसे कहते हैं नेमत। मतलब क्या है? नेमत इंसान की ज़िंदगी में खुशी देने का नाम है। बहरहाल इसको इस्तेमाल करके ज़िंदगी की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। जितने जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यहाँ पर देखिए, हम जितनी जो बातें बताते हैं शरीयत के आईने में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के आईने में बताया जाता है। आप इसको इस्तेमाल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, ये ज़रिया है, अता वहाँ से होगी। जब तक आप यहाँ से दवा नहीं लेंगे, वहाँ से शिफा और अता मिलने वाली नहीं है। हमने बताया दुनिया असबाब की है, वो है मुसब्बिबुल असबाब, चीज़ों को मुहैया करने वाला। तो मतलब क्या? मतलब इससे पता क्या चलता है? दुनिया की तमाम चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हैं। जब तक हम इस चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, नुकसान मेरा होगा, लॉस मेरा होगा।
तर्के असबाब करना, बल्कि यूं कहूं तर्के असबाब करना, इससे मुराद यह कि हमने अल्लाह ताला की असबाब को, कुदरत को बातिल करार दिया। आप तर्के असबाब नहीं कर सकते, आप असबाब को झुटला नहीं सकते, चीजों को झुटला नहीं सकते। चीजों को झुटलाने से जिंदगी में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमने बताया झुटलाना यानी अल्लाह ताला की हमने कुदरत को बातिल करार दे दिया। तो हमें चाहिए झुटलाए ना, मतलब असबाब से फायदा उठाएं, जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि ये आलम असबाब कदम कदम पे कदम कदम पे कदम कदम पे यहां पर इंसान मोहताज है चीजों का। प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा, बिल्कुल। भूख लगी है तो खाना गिजा फराहम करना पड़ेगी, बीमारी पर दवा लेनी पड़ेगी। हर किसी को मालूम है, कोई बीमार हो जाता है अस्पताल लेकर जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अस्पताल लेकर जाते हैं। लोगों को मालूम है दवा के बाद ही शिफा मिलने वाली है। हर मुश्किल में जब तक आप दवा नहीं लोगे आपको शिफा नहीं मिलेगी। तो बहरहाल जिंदगी को कामयाब बनाना आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रज़ा साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये खास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपकी रहनुमाई कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा आप? जी सर, मैं महाराष्ट्र नागपुर से बात कर रही हूँ। अपने बारे में बात करना आपको? जी नहीं सर, जी भांजे के बारे में। भांजे का नाम बताइए। जी सर, उसका नाम है मोइनुद्दीन कबीर शेख और मम्मी का नाम है फरीदा खानम और उसकी पैदाइश तारीख है 20 मार्च 2002। 20 मार्च 2002। उन वक्त बताएंगे अगर पैदाइश का वक्त मालूम है आपको? जी, पैदाइश का वक्त तो मुझे इतना सही नहीं पता जी, लेकिन शाम का ही वक्त था। शाम का वक्त। जी, डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। आप अपने भांजे के बारे में उनसे मालूमात हासिल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? मोहतरमा जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, मेरे भांजे के बारे में पूछना है और अभी उसने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है बंदे ने, और कौन से फील्ड में जाना चाहिए, सरकारी जॉब है या नहीं, या क्या करना चाहिए उसने? 4 साल का है इसका ये एजुकेशन एग्रीकल्चर का, और बस आप रहनुमाई करें कि उसको बंदे को काय में आगे बढ़ना चाहिए। मोहतरमा, ये बच्चा पैदा हुआ है बुधवार के दिन, वेडनेसडे का दिन था। माशाल्लाह बहुत सारी खूबियों का मालिक है, मेहनत भी करता है, हार्ड वर्कर भी है, इंटेलेक्चुअल बड़ा दानिश्वर इंसान है। आगे ऊंचा मकाम मिलेगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सरकारी नौकरी के इम्कान ज़्यादा, एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा इंशाल्लाह, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के इम्कान ज़्यादा है। सरकारी नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब तो है, डिग्री करेगा माशाल्लाह, आला तालीम भी दिखा रही है। थोड़ा मूड स्विंग्स हो रहा है और मेमोरी लॉस है। मेमोरी लॉस से मुराद यह है कि हाफिज़ा कमज़ोर है, पढ़ाई करता है भूल जाता है, थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अवलन। दूसरा, अगर देखा जाए हेल्थ के एतबार से थोड़ा कॉन्स्टिपेशन है, पेट का दर्द होता है, पेट सही साफ़ नहीं होता। और तीसरा जो होता है आँखों की प्रॉब्लम है, आई सेट प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, तो चश्मा वगैरह लगाया होगा। ये भी दिक्कतें बच्चे के अंदर दिखाई दे रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने, हम जो बताया इसके लिए जो मास्टर प्लानिंग होता है बेहतरीन है। इसके लिए गवर्नमेंट जॉब है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, डिग्री कराई इंशाअल्लाह आगे बढ़ जाएगा। 23 ईयर्स में इसको जॉब मिल जाएगी इंशाअल्लाह। इसकी जब 23 साल का होगा तो सरकारी नौकरी इसको मिल जाएगी, बेहतरीन ज़िंदगी बसर करेगा। और वहाँ तक पहुँचने के लिए, कामयाब होने के लिए, खुशहाल रहने के लिए, सेहत के लिए आपके भांजे को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रज़ा साहब। आइए नाज़रीन, इस मशवरे के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अजमत है जी, नाम बताइए फिर से। नाम मोहम्मद अजमत है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद से। अपने बारे में बात करना है आपको? जी मेरे बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब याद नहीं है। वालदा साहबा का नाम? अमीना बी। अमीना बी। जी, डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं, हैदराबाद में ही तशरीफ़ फरमा रहते हैं। आप जो है उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल आप बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या मशवरा देना चाहेंगे आप, क्या बताना चाहेंगे? सलाम अलैकुम मोहम्मद अजमत साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी काम करता हूँ, परेशानी आ रही है, काम जनाब पैदा हुए हैं आपका बुर्ज अगर बुर्ज देखे तो हमल का बुर्ज है। ज़िंदगी में अभी तक स्टेबल नहीं हो, बड़े परेशान रहते हो। ज़िंदगी में व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट टू डू की मंजिल चल रही है, क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आता। रोज़गार की बड़ी परेशानी है, सोशल लाइफ भी डैमेज है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, घरेलू ज़िंदगी भी परेशान की है, सेहत भी बड़ी ख़राब चल रही है। जोड़ों का दर्द होता है, कमर का दर्द, पैरों का, साथ में थोड़ा यूरिनरी प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, थोड़ा पेशाब की दिक्कत भी दिखा रही है, किडनी प्रॉब्लम भी दिखा रहा है आपको, क्योंकि आपके जायचे में सन भी कमज़ोर है, मून भी कमज़ोर है, जिसकी वजह से बड़े परेशान रहते हैं। थोड़ा कर्जा भी हो चुका है। 2014 से लगातार परेशानियों का दौर पीछे पड़ा हुआ है, बड़े परेशान रहते हो, जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, इन मुश्किलात में घिरे हो। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी कामयाब बनाने के लिए आपको चाहिए कि याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती केशी पर्ल कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। अब रही बात कारोबार वगैरह की, देखिए आपके लिए इलेक्ट्रिक जो होता है, मतलब बिजली के जो रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिक के काम में आगे बढ़ सकते हैं, उसका कंट्रैक्टर बन सकते हैं, या बिजली मतलब जो इलेक्ट्रिक के जो सामान वगैरह जो होते हैं उसका मतलब कारोबार भी चला सकते हैं। ये आपके लिए मुफीद है, फ़ायदामंद है। दूसरा, टेक्नीशियन का भी काम कर सकते हैं। टेक्नीशियन मतलब रिपेयर वगैरह जो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह जो होती हैं, उस फील्ड में भी आप AMC वगैरह लेकर काम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदामंद कारोबार है। हमने जो बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड में जा सकते हैं, टेक्नीशियन फील्ड में जा सकते हैं, ये साथ में कंस्ट्रक्शन में भी जा सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो होता है, पेंटिंग वगैरह का भी होता है। ऐसे कारोबार जो हैं आपके लिए मुफीद हैं, लेकिन करने से पहले इसको डेवलप करें। हमने जो बताया, याकूत और मोती इस्तेमाल करें, करने के बाद शुरू करें, कामयाबी कदम चूमें, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम पंजाब से जी सर। पंजाब से बात कर रहे हैं। कौन साहब बात कर रहे हैं? मोहम्मद लतीफ़। अपने बारे में बात करना है? हाँ जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। पैदाइश 1960। महीना और तारीख? महीना ये दिसंबर का। और तारीख? तारीख जुमा। तारीख? डेट ये 25-26 के दरमियान। वालदा साहबा का नाम बताइए। सईदा। सईदा। जी, डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। इन्होंने क्या नाम बताया राहिल साहब? मोहम्मद हफीज़ इनका नाम है। मोहम्मद नफीस। और वालदा साहबा का जो है नाम है सईदा। नफीस। जी। मोहम्मद नफीस है, माँ का नाम है सईदा। नफीस के नाम से अगर देखा जाए, इनका जो बुर्ज बनता है वो है अखरब का, इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं। मेहनत कशी बहुत है, हार्ड वर्कर, बट रिजल्ट नहीं मिलता, जहनी परेशानी बहुत है, काम में रुकावटें बहुत आ रही हैं, काम में ताखीर होती है। 2014 नवंबर के बाद लगातार नाकामियों का, मुश्किलात का दौर चल रहा है। जो भी काम करते हैं उस काम में नाकामी पीछे पड़ी हुई है, बड़ा प्रेशर भी रहता है, टेंशन भी रहता है, सुकून खो चुके हैं, खुशी नहीं है,
हिम्मत भी हार जाना, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है और थोड़ा बीमार भी रहते हैं, सेहत भी खराब चल रही है आपका। अगर देखा जाए मार्स भी कमज़ोर है, साथ में सन भी कमज़ोर है। इसको डेवलप करके कामयाबी के लिए देखिए सेहत के एतबार से भी अगर देखा जाए कमर का दर्द है, गैसेस की प्रॉब्लम है, थोड़ा वीकनेस ज़्यादा है, कमज़ोरी बहुत है बॉडी के अंदर, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बड़े परेशान और प्रेशर में रहते हो, बड़े ज़बरदस्त ज़िंदगी मतलब मुश्किलात की ज़िंदगी में जी रहे हो। तो इससे बाहर निकलने के लिए, कामयाबी के लिए आपको चाहिए कि मरजान, इंग्लिश में रेड कोरल कहते हैं, 7 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, काम बनेंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमएम रज़ा साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? सर हम श्रीनगर से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है आपको? जी सर। अपना नाम बताइए। जैस्मीना मुश्ताक। जी जैस्मीना मुश्ताक। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। वो नहीं है सर। वालदा साहबा का नाम? वालिदा साहब का जुबैदा। जी वालदा साहबा। मेरे 2 नाम है, घर में मुझे निदा बोलते हैं, डॉक्यूमेंट पे जैस्मीना मुश्ताक है। जी और वालदा साहबा का नाम, अम्मी का नाम क्या है? ज्यादा क्या यूज होता है, ज्यादा क्या पुकारा जाता है? ज्यादातर आपको किस नाम से पुकारा जाता है, जास्मीना के नाम से या निदा के नाम से? निदा के नाम से। जी। वालदा साहबा का नाम आपने क्या बताया? जुबैद, उनका नाम जुबैदा है। जुबैदा। जी डॉक्टर एमएम रज़ा साहब हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं, आप उनसे जानकारी बेटा सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। निदा बेटा, माँ का नाम है जुबैदा, माशाल्लाह खुददार हैं, सेल्फ अर्निंग है, खुद जॉब करती हैं, मेहनत करने का जुनून भी है, हार्ड वर्कर भी है, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार परेशान हैं। जहनी परेशानी बहुत सता रही है, रोने का मन करता है, आंसू को छुपाते हैं, अकेलापन महसूस होता है, साथ में आपको एहसास से कमतरी का शिकार, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ चुका है, मूड स्विंग ज़्यादा रहता है, उलझन बहुत मतलब आ गई है ज़िंदगी, बड़े परेशान रहते हो, साथ में हाउस ऑफ प्लानिंग भी डैमेज है, थोड़ा गायनेकोलॉजी इन्फेक्शंस भी दिखा रहे हैं, हार्मोन इनबैलेंसिंग कहते हैं, हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं आपके अंदर, साथ में शादी को लेकर बड़ी परेशानी होती है, हाउस ऑफ कोऑपरेशन भी डैमेज है, घर में सब परेशान हैं। इससे बाहर निकलने के लिए, आपकी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, आपकी प्रोफेशन के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी दुरुस्त होने के लिए, सुकून से रहने के लिए आपको चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों जवाहरात बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। फ़िलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर एमएम रज़ा साहब। रज़ा साहब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम सबा समरीन है, मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। अपने बारे में बात करना सबा साहबा? सबा समरीन। जी सबा समरीन, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी हाँ। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। 7/9 जी 1999। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का अगर मालूम है? सुबह 7:30। जी डॉक्टर एमएम रज़ा साहब हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सर। हाँ बेटा सबा समरीन, सलाम अलैकुम। हाँ सर, मुझे एजुकेशन और करियर के बारे में पूछना था और मेरे हेल्थ के बारे में भी पूछना था। बहुत हेल्थ इश्यूज है और फ्यूचर का भी पूछना था। ओके बेटा, पैदा हुए हैं मंगल का दिन था, ट्यूसडे के दिन पैदा हुए हैं, माशाल्लाह खुददार बेटी हैं, सेल्फ अर्निंग है, कुछ जॉब करेंगी, आगे जाकर डिग्री करेंगी, आप सरकारी नौकरी भी एक अच्छी टीचर बनेंगी माशाल्लाह से। गुरुस्थान कहते हैं अच्छी टीचर, टीचिंग फील्ड में जाने से अच्छा आपको फ़ायदा रहेगा माशाल्लाह, उसमें एक स्टेबिलिटी रहेगी।
हाँ, टीचिंग फील्ड में बेटा, टीचिंग फील्ड में थोड़ा कोचिंग लेकर टीचिंग फील्ड का एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ पे जो नोटिफिकेशन होता है गवर्नमेंट की वजह तरफ से जब भी होती हैं उसमें अटेंड करें। इंशाअल्लाह आपको सरकारी नौकरी मिलने की इम्कान ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, लाइफ सेटलमेंट रहेगी। थोड़ा जहनी परेशानी भी और सेहत खराब है बेटा, थोड़ा पीसीओडी प्रॉब्लम भी है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी है, कमर का दर्द, पेट का दर्द भी बहुत होता है और माइग्रेन भी दिखा रहा है, सर का दर्द भी दिखा रहा है। इसकी मेन वजह क्या है, आपका मर्क्यूरी भी कमज़ोर हो चुका है, साथ में जोहल कमज़ोर हो चुका है। जोहल का कमज़ोर होना सेहत को बड़ा ख़राब कर दिया है। पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम जो हो रहा है, आपको कमर का दर्द, जो मतलब जो स्टोमक पेन होना, माइग्रेन होना, इसकी मेन वजह है सैटर्न का कमज़ोर होना, साथ में मर्क्यूरी कमज़ोर होने की वजह से थोड़ा मूड स्विंग ज़्यादा है, उलझन में रहती हैं, कन्फ्यूजन में रहती हैं। इसको आप डेवलप करना है। जब इसको आप डेवलप करेंगे, यकीन मानिएगा आपका एक रोशन मुस्तकबिल इंतज़ार कर रहा है। आपने पूछा कि मेरे फ्यूचर कैसा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट रहे, अच्छा रहे, तो आज आप कोशिश करना है। जब तक हम आज कोशिश नहीं करेंगे, हमारा कल अच्छा हमारे हाथ में नहीं रहेगा। तो हमें चाहिए, आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर देखिए राहिल साहब, इन्होंने जो सवाल किया कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। इस दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है मतलब कल के लिए करता है, आज ऐसे तैसे गुजर जाएगा। हम जो कुछ भी करते हैं, हम एक मकान बनाते हैं कल का सोचकर बनाते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम रास्ता बनाते हैं कल के लिए, हमें रास्ता में जाने अच्छा रहेगा। हम एक किसान मतलब एक अनाज उगाता है, एक फसल उगाता है, उसका यही ईमान और भरोसा रहता है कि आने वाले कल में अनाज मुझे मिलेगा, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रहेगा और एक यकीन ये रहेगा कि आने वाले ज़माने में मुझे काम में आएगा। आने वाला ज़माना, आने वाला ज़माना, इससे मुराद क्या है? बहुत से नौजवान में क्यूरियोसिटी होती है कि वो जाने कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरा आगे कैसा रहेगा। देखिए, फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर आपके हाथों में अच्छा बना रहे, एक रोशन मुस्तकबिल आपका इंतजार करे, तो आपको चाहिए कल के लिए आज काम करना पड़ेगा। जिस तरह किसान कल की फसल के लिए बीज आज उगाता है, आज बोता है। जब किसान बीज आज बोता है तो फसल उसको कल जाके निकलती है। घर बनाने वाले इंसान आज कोशिश करते हैं तो कल जाकर वहां पर सुकून बसर कर सकते हैं। जो कुछ भी इंसान करता है कल के लिए करता है, तो हमें चाहिए आज कदम उठाएं। जब तक हम आज कदम नहीं उठाएंगे, जिंदगी में खुशियां मिलने वाले नहीं है। इस जिंदगी में नाकाम इंसान वो है जो मतलब कहते हैं ना कि तहस्सुल, काहली का शिकार हो, कल देखेंगे, कल देखेंगे, कल देखेंगे। जितने जो लोग इस मामले में सोचते हैं, मैंने बहुत से को देखा है। मेरे एक दोस्त हैं, मैं थोड़ा हंसे भी आएगी लोगों को देखने के लिए, मेरा नेबर भी है। हम लोग सुबह में थोड़ा जिम करते हैं, उठ के थोड़ा वर्जिश वगैरह करते हैं, तो उसको बुलाते हैं तो बोलते हैं रजा भाई कल से आऊँगा, कल से आऊँगा। अभी तो मतलब 150 kg हो गया है वो। मतलब कभी भी बुलाओ कल आऊँगा, कल आऊँगा। मतलब बताने का मकसद ये है कि कल आऊँगा, कल आऊँगा, ये होने वाला नहीं है। जिसका हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, परेशानी होगी। मतलब क्या है, देखिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें तो मैं मजाकिया हंसने के लिए बता दिया, जो अपने साथ गुजरा है मेरे दोस्त का आपको बता रहा हूँ। आपके साथ भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप लोग सोचते हैं कि कल देखेंगे, कल देखेंगे। अगर चाहते हो कि तंदुरुस्ती का मामला हो, कारोबार का मामला हो, नौकरी का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, मामला जो भी हो, कहते ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब अभी कदम उठाना है। जब तक हम अभी कदम नहीं उठाएंगे, कल हमारा मुस्तकबिल अच्छा नहीं रहेगा, परेशानी होगी। तो हमें चाहिए काहली को छोड़ें, तहस्सुल का शिकार ना हो। तहस्सुल कहते हैं ना कि जिंदगी को तबाह कर देता है। इंसान के सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो तहस्सुल है। हमने बताया कल देखेंगे, कल देखेंगे, कल देखने से कुछ होने वाला नहीं है। हमने इससे पहले एक मिसाल भी दी थी, अगर एक खराब झाड़ को उखाड़ फेंकना है तो आज ही उखाड़ फेंकना है। अगर आप थोड़ा कोशिश किया नहीं हो पा रहा है तो आप बोलेंगे कि कल जाऊंगा, अच्छी बॉडी बना के, वर्जिश करके, ताकत बनाकर आके बाद में उखाड़ूंगा। जब तक आप वर्जिश करके बॉडी बनाओगे तब तक वो झाड़ आपसे ताकतवर बन जाएगा। जहरीला जो होता है, जो आपको नुकसानदाह होता है, कल जाकर और बड़ा बन जाएगा। अगर उसको उखाड़ फेंकना, आज उखाड़ फेंकना है। इससे मुराद क्या, अगर मुश्किल को दूर करना है, कामयाब जिंदगी बसर करना है, आपका एक रोशन मुस्तकबिल बनाना है, तो हमें आज ही कदम उठाना है। एक झाड़ की देखभाल अगर हम आज करेंगे, वो कल जाकर सायादार और मेवादार बनेगा। अगर हम आज नहीं करेंगे तो जिंदगी कभी होने वाला नहीं है। बहरहाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कहाँ से बात कर रही मोहतरमा आप? जी, मैं महाराष्ट्र वर्धा से बोल रही हूँ और मुझे डॉक्टर साहब से बात करवा दीजिए। डॉक्टर साहब से अभी बात करवा रहे हैं। आपको अपने बारे में बात करना है?
जी नहीं सर, मेरे बारे में नहीं है, मेरे छोटे भाई के बारे में है। उनकी शादी हो चुकी है लेकिन बहुत डिस्टर्ब है उनकी लाइफ। जी डॉक्टर साहब से तो आप इस बात बारे कर में सकती हैं। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनसे बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम, क्या नाम है भाई का आपके? जी मेरे भाई का नाम है अफरोज खान, उसकी पैदाइश तारीख तो मुझे नहीं पता है, और अम्मी का नाम है मेहरुन्निसा, और जो उसकी वाइफ है तो उसका नाम है रोजीना, और उसकी मम्मी का नाम है आरिफा। तो शादी हो चुकी है सर उसकी, लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी में बहुत कलेश होता है, और जो उसकी वाइफ है बार बार मैके चली जाती है और डाइवोर्स लेने का बोलती है। तो क्या ये शादी रह पाएंगी या इन्हें क्या करना चाहिए? बंदा तो इतना नेक है और बहुत मेहनत से कमा के भी लाके देता है, लेकिन वो जो बंदी है उसको सुकून नहीं मिल रहा है। और क्या बंदे की किस्मत फूट चुकी है? लड़कियों की तो फूटती ही है, खराब होती है, लेकिन लड़कों की भी होती है सर। तो क्या किया जाए? लड़कों की भी नसीब अल्लाह अच्छा करे। तो आप इस बारे में रहनुमाई देखिए कीजिए। बहुत मोहतरमा, सिंपल सा बंदा है। एक शादी का रिश्ता ऐसा होता है, चाकू और खरबूजा कहते हैं। खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटता खरबूजा। ये मतलब दोनों यहाँ पर खरबूजे की मिसाल है। अगर शादी टूटती है तो लड़का भी कट जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, लड़के की ज़िंदगी भी तबाह होती है, लड़की की भी होती है। देखिए तलाक का मसला, ये बात बात पर डाइवर्स का मसला जो होता है, उन लोगों के लिए बता दूं, देखिए उसका कोई राह हल नहीं है, मतलब जल्दी हल नहीं है। कहते हैं कि हम जुदा हो जाएंगे ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, क्या पता कल की ज़िंदगी अच्छी रहेगी। देखिए थोड़ा बर्दाश्त से काम लेना है। देखिए इस्लाम में भी, हर मज़हब में भी जो तलाक का मरला है, जो मसला दिया गया है, वो आखिरी मरला है, आखिरी मरला। हमने एक बार मिसाल भी दी थी। देखिए जहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए पानी मुहैया नहीं है, चरांडी का पानी जो होता है, गंदी नाली का पानी, अगर आपकी जान जा रही है, मरने वाले हैं, तो उस टाइम वो पानी पी सकते हैं जान बचाने के लिए। गंदी नाली का पानी, गंदी नाली का पानी को इस्तेमाल करता है ज़िंदगी में। आजकल के तो फिल्टर का वाटर चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, लोग मीठा पानी का तलाश करते हैं, अच्छे पानी चाहिए बोल के तलाश करते हैं पीने के लिए। जब कोई पानी मुहैया ना हो तो आखिरी मरला जो होता है गंदी नाली का पानी होता है, इंसान पीता है। इससे मुराद क्या है? रिश्ता जहां तक हो इंसान बचाने की कोशिश करे, बचाने की कोशिश करे। अब हो नहीं रहा है, आखिरी मरला है, तो उस टाइम पे सोचा जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर बर्दाश्त हमने बताया, शादी में क्या है, बर्दाश्त जो होता है दोनों को करना है, सब्र तहम्मुल से काम लेना है। बड़ों बुजुर्गों का कहना है कि सब्र का फल मीठा होता है। जब तक हम सब्र नहीं करेंगे और मुश्किल हो जाए। और आपने कहा मेरा भाई बहुत अच्छा है, देखिए हर बहन को भाई अच्छा ही लगता है, फरिश्ता लगता है। तो मैं आपकी बातों से तो मैं इनकार नहीं हूँ, आपने आप जो बता रहे, क्योंकि बहन का प्यार है, भाई अच्छा ही लगेगा। आप देखिए कि भाई के अंदर क्या खामियां हैं जो लड़की छोड़कर चली जा रही है जी। कुछ ना कुछ होगा ना दोनों के दरमियान। जब तक दोनों तरफ दरमियान नहीं होगा तो ज़िंदगी में मतलब मुश्किलात नहीं आएंगी। जब हमारे पास जब काउंसलिंग का मसला आता है, हम लड़के का भी सुनते हैं, लड़की का भी सुनते हैं। अगर हमने एक तरफा सुन लिया, अगर हमने फैसला कर दिया, तो हमारी जो मतलब जो पढ़ाई की है, जो हमारे पास जो इल्म है, उसका फायदा क्या है? बेशक दोनों तरफा जब तक हम नहीं सुनेंगे फैसला नहीं कर सकते। बहरहाल जितने जो हजरात इस मरले में मतलब पढ़े हुए हैं, इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, उनके लिए बता दूं, ये इल्म बेहतरीन इल्म है। इस इल्म से आप जान सकते हैं कि शादी रुकेगी, कैसे रोका जा सकता है, दोनों को कैसे मिलाया जा सकता है, इसका हल क्या है। बहरहाल जान सकते जिंदगी खुशहाल बना सकते हैं। अब बताया अफरोज खान का माँ का नाम है मेहरुन्निसा। देखिए कोई शक नहीं है अफरोज खान के नाम से अगर देखा जाए, उसका जो बुर्ज बनता है हमल का, मेहनत कशी है, हार्ड वर्कर है, रिश्तों की कदर करता है, जज्बाती है, बाअखलाक है, मोरालिटी अच्छी है माशाल्लाह से, इतनी सारी खूबियां हैं इसके अंदर। लेकिन 2019 से लगातार परेशान है, थोड़ा हाइपर हो जाता है, गुस्से का मिजाज है, शार्ट टेम्पर भी है, जल्दबाज भी है। उसको कहें कि गुस्सा कम रखें, जल्दबाजी को छोड़ दें, थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त से काम लें। देखिए बड़े बुजुर्गों का कहना है कि खून से खून को धोया नहीं जाता। अगर खून को धोना चाहते हैं, आपके हाथ में खून लगा है तो उसको धोना चाहते हैं, तो उस खून को पानी का इस्तेमाल करें। मतलब दोनों के दरमियान अगर कोई गर्म होता है तो एक नरम बनना पड़ेगा, समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर दोनों गर्म बन जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, परेशानी हो जाएगी। तो हमें चाहिए जहां पर एक गर्म हो जाता है दूसरे को नरम बन जाना है। जब नरम बन जाएंगे तो यकीन मानिएगा ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो हमने शादी के बारे में बहुत से प्रोग्राम दिए थे कि कुछ उसूल होते हैं उसको फॉलो करना। बहरहाल आज जो मेन उसूल होता है वो है बर्दाश्त करना। बर्दाश्त की एक आगे जब तक आपके अंदर ताकत नहीं है, आप तो परेशान हो जाएंगे, आप बेबस हो जाएंगे, आप छुटकारा पाने के लिए आप खड़े हो जाएंगे।
तो हमें चाहिए बर्दाश्त से काम लें। इंशाअल्लाह ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, सोचने की टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भाई के जायचे में अगर देखा जाए सन कमजोर है, साथ में मुश्तरी कमजोर है। मुश्तरी जुपिटर जो होता है ताल्लुकात को बढ़ाना, रिश्ते को बढ़ाना, दोनों के दरमियान प्यार पैदा करना, सुकून पैदा करना। अब मुश्तरी कमजोर होना जाहिर सी बात है थोड़ा प्यार दूर कर देता है, दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर देता है, दोनों के दरमियान परेशानी पैदा कर देता है। तो आपके भाई को चाहिए कि याकुत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में येलो सफेद पुखराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। रही बात ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। मजीद मालूमात के लिए जो हमारे लगातार नंबर जो रोल हो रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं, उस नंबर पे कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह हम बात करेंगे, बताएंगे। देखिए सवाल एक का है, जवाब लाखों को बल्कि यूं को करोड़ों लोगों को मिलता है। अगर ऐसे मसाले से, ऐसे मुश्किल से, ऐसे मरहले से अगर आप गुजर रहे हैं, यकीन मानिएगा बेहतरीन इल्म है, आपको रहनुमाई करेगा, आपकी जिंदगी बचाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र भी करता हूं और मुझे खुशी भी होती है और खुदा के दरबार में लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें ये इल्म अता किया जिसके जरिए आज हम लाखों लोगों की जो रहनुमाई कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से रिश्तों को जोड़ा है जिनके दरमियान 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक बातचीत नहीं थी, परेशान थे, झगड़े में थे। बहुत से ऐसे भी मतलब जो केसेस को हमने सॉल्व किया है, जो पुलिस केस में जा चुके थे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे थे, हमने सब कुछ जोड़ा है। ये इल्म जो है जोड़ने का काम है, ये इल्म जो है सुई का काम करेगा, खैंची का काम नहीं कर। खैंची यानी एक को 2 कर देती है, सुई यानी दोनों को जोड़ देती है। इल्म सुई की तरह है, आपको जोड़ेगा। अगर नहीं हो सकता तो बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बेहतरीन इल्म है, जो इंसान के समझ में नहीं आए ये इल्म इंसान को समझाता। बहरहाल इस इल्म का सहारा लें, जिंदगी को कामयाब बनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रज़ा साहब, आपकी तमाम रहनुमाई के लिए। हमारे नाज़रीन को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत करी। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए News 18 उर्दू।